हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू चाइनीज़ बीएल सीरीज जिसका नाम है स्कल्प्टेड लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक वेडिंग सीन दिखाया जाता है जहां हमारे फर्स्ट मेन लीड गुआन ली की शादी होती रहती है। गुआन ली बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट एंड हेल्पलेस लड़का होता है जिसके फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा होता है कि वो जो शादी कर रहा है वो प्रेशर की वजह से कर रहा है। वो करना तो नहीं चाहता बट प्रेशर की वजह से करनी पड़ रही है। इससे पहले ये शादी कंप्लीट होती वहां पर एक एंट्री होती है हमारे दूसरे मेन लीड की जिसका नाम है लिन। लिन कहता है कि यह इसके लिए मैं एग्री नहीं हूँ, ये शादी नहीं हो सकती है। तभी लिन ऐसे अचानक से आ जाने पर सभी जितने भी लोग थे सब चौंक जाते हैं और लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, और उसको अपने साथ ले जाने लगता है। गुआन ली का अंकल और उसके जो भाई था जी बाय उसे रोकने का ट्राई करते हैं। जी बाय अपने डैड से कहने लगता है कि डैड, उनकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ जाने की। लेकिन लिन और गुआन ली दोनों ही यहाँ से जा चुके थे एंड यहाँ 1 मंथ पहले की स्टोरी को दिखाया जाता है जहाँ लिन एक सुनसान जगह पर गुआन ली को हिट कर रहा था। उसका गार्ड उसे बताने लगता है कि इसने ही हमारी चीजों को चुराया है। लिन गुआन ली के फेस को पकड़कर गुस्से में कह रहा होता है कि बताओ मुझे, तुमने हमारे एग्जीबिशन के रूट मैप्स को चुराने की हिम्मत कैसे की, और आखिर उनको चुराने के लिए तुमको किसने भेजा है, क्या इरादा है तुम्हारा। गुआन ली उसे कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। लिन उसे कहता है कि तो तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। लिन उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है बट वो उसे कहता है कि अब जाकर भी तुम एक एग्जीबिशन को रोक नहीं सकते हो। गुआन ली उसे पुश कर भागने की कोशिश करता है लेकिन वो न चाहकर भी नहीं भाग पाता। लिन उसे पकड़कर उसको दीवार पर पुश कर देता है और इस मोमेंट पर वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। लिन उसे बस देखे ही जा रहा होता है। तभी उसका गार्ड बोलता है कि मास्टर, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। इसे मारकर आप अपने हाथ गंदे मत करो। लिन ने उसके फेस को पकड़कर उसे कहने लगता है कि आज तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ बट तुम्हारी यह लाइफ अब मेरी है, भूलना मत। ये कहकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। गुआंग ली भी खुद से कह रहा होता है कि लिन, हम जल्दी ही मिलेंगे। यह कहकर वो स्माइल करने लगता है। एक्चुअल में ये सब गुआन ली का प्लान होता है। गुआन ली दिखने में तो इनोसेंट है बट वो है नहीं। नेक्स्ट सीन में अंकल गुआंग ली को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। उसे कह रहे होते हैं कि तुम पूरी तरह से यूजलेस हो, इतना सा काम भी तुम अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए। जे बाई उसे कहने लगता है कि डैड, आप तो जानते थे ना कि यह हमेशा से ही ऐसा है, इससे कोई भी काम अच्छे से होता ही नहीं है। अंकल गुआंग ली को चैन से बांध देते हैं और उसे कहने लगता है कि तुम बचपन से ही गुड बॉय हो, बचपन से ही तुम मेरी हर बात मानते हो और तुम यह बात अच्छे से जानते हो कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। अगर इस बार तुमने इस काम को अच्छे से पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें 3 दिन के लिए इसी कमरे में कैद करके रखूंगा। यहीं पर तुम मेरे लिए एक मूर्तियां बनाओगे और अगले एग्जीबिशन में उन मूर्तियों को तुम बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस पर सेल करोगे। और अगर तुम यह सब कुछ नहीं कर पाए तो तुम फिर कभी भी अपनी मोम का चेहरा नहीं देख पाओगे। एक्चुअल में गुआन ली बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और वो मूर्तियां बनाता है और इन सभी आइटम्स को वो एग्जीबिशन में बहुत बड़ी अमाउंट पर सेल करता है और जिसकी वजह से अंकल बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। गुआन ली की मोम बहुत ज्यादा बीमार है और उसके हॉस्पिटल के बिल्स को, जितने भी बिल्स होते हैं वो उसके अंकल ही पे करते हैं। तो इसलिए गुआन ली को उसकी हर बात माननी पड़ती है और इसलिए अंकल गुआन ली को अपने इशारों पर नचाते रहते हैं। गुआन ली अंकल से कहता है कि ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जे बायू से कहने लगता है कि मेरे प्यारे लिटिल ब्रदर, नेक्स्ट वीक में मिस जो के साथ मेरी शादी होने वाली है। इसके बाद मैं हाई ब्रांच का हेड बन जाऊंगा और तुम तो यहीं पर सड़ते रहोगे जिंदगी भर के लिए। यह कहकर हंसते हुए बेजाय वहां से चला जाता है। तो गुआन ली खुद से कह रहा होता है कि प्लान तो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, आगे आगे देखो कि क्या क्या होता है। एंड यह कहकर वो स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में बेजाय के वेडिंग का सीन दिखाया जाता है और यहाँ लिन भी मौजूद होता है। लिन का गार्ड उसके पास आता है, उसे कहने लगता है कि सर, हमें जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करना था वो काम हो चुका है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी गुआन ली यहाँ रिंग लेकर आता है। जे बाय मन में खुद से कह रहा होता है कि मैं यही तो चाहता था कि तुम मुझे खुद से मेरी हैप्पीनेस दो और तुम चाहकर भी कुछ ना कर पाओ। अब देखो कैसे तुम्हें बर्बाद होते हुए देखता हूँ। और तभी उसने जो हाथ में पकड़ा हुआ था उसमें से ब्लड निकलने लगता है और ये देखकर सभी ज्यादा डर जाते हैं और बहुत ज्यादा चौंक भी जाते हैं। एंड और लिन यह ड्रामा देखकर खुद से कहने लगता है कि मैंने पहले कभी भी किसी यंग ब्रदर को अपने ही ओल्डर ब्रदर की वेडिंग को ऐसे बर्बाद करते हुए नहीं देखा। तो गुआन ली स्माइल करते हुए वहां
यहाँ से चला जाता है। लिन उसे फॉलो करता रहता है और फिर उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि रुको, लास्ट टाइम तुमने मेरे मैप्स को चोरी किया था और तुमने यह सब कुछ चोरी किया है, तुम यह मुझे बताना चाहते थे, यही तो तुम्हारा प्लान था ना। गुआनली उसे कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया। लिन उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई चोरी जैसा क्राइम करेगा, इतना सब कुछ प्लान करेगा, वो भी उस फैमिली के लिए जिससे वो इतनी ज्यादा नफरत करता है। तो बताओ तुम्हारा आखिर इरादा क्या है। गुआनली उसके टाई को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। उसे कहने लगता है कि यह सब तुम क्यों जानना चाहते हो। एंड दोनों ही यहाँ एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। लिन उसे कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही क्लोज हो, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो। गुआनली उसे कहने लगता है कि मैं वह स्टार्ट नहीं करता जो मैं खत्म नहीं कर सकता हूँ। लिन उसे कहता है कि अच्छा, क्या सच में ऐसा है। एंड यहाँ लिन उसे किस करने वाला ही होता है, तभी वहां पर उसकी सिस्टर आ जाती है। उन्हें कहने लगती है कि अगर तुम किस करना चाहते हो तो कर दो, अगर तुम्हें किस नहीं करना हो तो तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ और लिन तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद लिन और उसकी सिस्टर दोनों ही गाड़ी में होते हैं। लिन सिस्टर से पूछने लगता है कि आप ऐसे अचानक यहाँ कैसे आ गई। तो उसकी सिस्टर उसे कहने लगती है कि यहाँ मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, अब तुम्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। उसकी सिस्टर बहुत सी लड़कियों के डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन उसको दिखाती है और ये देखकर लिन उनसे कहने लगता है कि सिस्टर, लोगों को चूज करने में आपका टेस्ट बहुत ही अलग है, बट मुझे जंगली चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, जो सबसे अलग और सबसे जिद्दी हो। सिस्टर उसे कहने लगती है कि ऐसे लोग पॉइजन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। लिन कहता है कि आप सही बोल रहे हो, बट मेरे सामने कोई भी पॉइजन टिक नहीं सकता है, यह तो आप भी जानते हो। एंड लिन यहाँ गुआनली के बारे में ही सोचने लगता है और सोचते सोचते स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ गुआनली अपनी मोम के पास होता है। गुआनली प्यार से उसके हाथ को थाम लेता है और उनसे कहने लगता है कि सॉरी मोम, जल्द ही आपको यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगा। गुआनली को इतना सैड देखकर उसके अंकल कहने लगता है कि गुआनली, अब बच्चे जैसा बिहेव करना बंद कर दो, मैंने तुम्हें सालों से इतना ट्रेन किया है, तुम्हारे लिए इतने एफर्ट्स किए हैं, इतनी मनी तुम पर स्पेंड की है, एक एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी मोम ने फिर कभी अपनी आंखें नहीं खोली। अब तुम्हें ओनली मेरी बात सुननी होगी, जो मैं कहूंगा सिर्फ तुम्हें वही करना होगा, हर हालत में तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, केवल एक यही रास्ता है जिससे तुम अपनी मोम को सांस लेते हुए देख सकते हो। मैं तब तक तुम्हारी मोम को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और इन सब के बाद यह तो तुम समझ ही चुके हो कि अब तुम्हें क्या करना है। अंकल के यह सभी बातें सुनकर गुआनली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, फिर भी उसे कहने लगता है कि थैंक यू अंकल। अंकल कहते हैं कि कुछ दिनों में एक प्राइवेट एग्जीबिशन होने वाला है, तुम जे बाई के साथ वहां जाना और याद रखना, तुम्हारी वजह से मुझे अब कोई भी प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े, तो ऐसा तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा। गुआनली अंकल के ऑर्डर्स को फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं चाहता, बट उसको ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में सभी एग्जीबिशन में होते हैं। जे बाई गुआनली से कहने लगता है कि तुमने उस दिन मेरी वेडिंग को बर्बाद कर दिया था ना, देखो आज मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। एंड यहाँ सभी उन मूर्तियों की जो तारीफ करने लगते हैं वहां पर जो भी थे, बट एक जो थी वो गुआनली ने बनाई थी। बट जे बाई सभी से कहने लगता है कि यह सब मैंने बनाई है और गुआनली के लिए वो एक छोटा सा पिगी जो आप सभी देख रहे हो वो दिखाने लगता है और कहने लगता है कि यही है जो गुआनली ने बनाया है, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। गुआनली भी कहने लगता है कि हाँ यह मैंने बनाया है और सभी गुआनली का मजाक बनाने लगते हैं। जे बाई भी उसके इंसल्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता और एक लड़की गुआनली के पास आती है, उसे कहने लगता है कि तुम्हें जितना जल्दी हो सके अब शादी कर लेनी चाहिए, इन सब यूजलेस चीजों पर अब तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। एंड यह सब कुछ लिन दूर से खड़े हुए देख रहा होता है और यह बात गुआनली को भी अच्छे से मालूम होता है कि लिन यह सब सुन रहा है। लिन जैसे ही यहाँ से जाता है गुआनली उसे फॉलो करने लगता है और फॉलो करते करते उसके रूम में आ जाता है। लिन को वो ढूंढने लगता है एंड तभी लिन उसे काउच पर पुश कर देता है और उसके करीब आकर उसे कहने लगता है कि तो तुम मेरा पीछा करते करते मेरे प्राइवेट रूम तक भी आ गए, अपने आप को मुझे सौंपना चाहते हो क्या। यह कहकर लिन उसके करीब आ जाता है और उसे किस करने लगता है, बट तभी जे बाई यहाँ से गुजर रहा होता है और इन दोनों को वो इतना ज्यादा क्लोज देख लेता है और गुआनली को लिन के साथ देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि लिन इस एग्जीबिशन का चीफ जो है और लिन उसके बहुत ज्यादा क्लोज होता है। लिन अपने क्लोथ को रिमूव करने लगता है। लिन साथ ही उसे कह रहा होता है कि तुम इस शर्ट में अनकंफर्टेबल लग रहे हो। गुआनली उसे कहता है कि इसे रिमूव कर दो ना, एंड लिन उसके शर्ट के अनबटन करने लगता है। दूसरी तरफ जे बाई इन दोनों को एक साथ देख लेता है, बट वो लिन के फेस को नहीं देख पाया था
और जीबा यही बात अंकल को जाकर बता देता है कि उसने गुआनली को किसी लड़के के साथ देखा है, तो इसलिए उसके अंकल को लेकर यहाँ आने लगता है। अंकल उसे कह रहे होते हैं कि जीबाई तुमने सच में उसे देखा है ना, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। जीबाई कहता है कि डैड मैंने उसे अपनी आंखों से किसी पर्सन के साथ सोफे पर लेटे हुए देखा है, वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज थे। इधर लिन गुआनली को कंटिन्यूसली किस करता रहता है एंड दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं। गुआनली स्माइल कर रहा होता है क्योंकि लिन बहुत ही ज्यादा रिच है और एक वही है जो उसके अंकल के चंगुल से आजाद करा सकता है, और इसलिए यह सब कुछ गुआनली का प्लान होता है। एंड तभी लिन को कुछ वॉइस आने लगती है किसी के आने की। जैसे ही जेबाई अंकल को लेकर इस रूम में आता है तो वह देखता है कि यहाँ केवल लिन बैठा हुआ है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। लिन को देखकर सभी कहने लगते हैं कि यह तो लिन ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट है। अंकल को जेबाई की बात पर बिलीव करने पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील हो रही थी। जेबाई पैनिक होते हुए उनसे कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने उसे अपनी आंखों से कुछ टाइम पहले यहाँ देखा था। अंकल जेबाई से कहते हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब तुम अपना मुंह बंद रखो। अंकल लिन से कहने लगते हैं कि मास्टर लिन आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, और यह कहकर अंकल यहाँ से जाने लगते हैं। लिन उनसे कहते हैं कि तो अब ऐसे ही चले जाओगे, यह तो ठीक बात नहीं है। तो अंकल जेबाई को उसके घुटने पर बैठ जाने के लिए कहता है और उसे माफी मांगने के लिए कहता है। जेबाई कहता है कि डैड मैं ऐसा क्यों करूं, मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने कुछ टाइम पहले इसको यहाँ पर देखा था गुआनली को। और उसके डैड उस पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अब खुद को और ज्यादा शर्मिंदा करना बंद कर दो। तो जेबाई उसे फ्लोर पर बैठ जाता है। लिन कुछ टाइम के लिए उसे देखता रहता है, उसे कहता है कि अब यहाँ से दफा हो जाओ, एंड सभी वहां से फिर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन अपने सेक्रेटरी से गुआनली के बैकग्राउंड को अच्छे से चेक करने के लिए कहने लगता है एंड लिन गुआनली के साथ स्पेंड किए गए टाइम को याद करने लगता है और वो स्माइल कर रहा होता है। दूसरी तरफ गुआनली अपने रूम में होता है और वो एक स्कल्पचर को बना रहा होता है जो कि उसने लिन से इंस्पायर होके ही बनाया था, जिसे देखकर वो लिन को याद करने लगता है। इधर जेबाई अंकल के पास आता है और वो बताने लगता है कि मेरी उससे शादी होने वाली थी तो गुआनली की वजह से वो नहीं हो पाई थी, अब वो मुझे पूरी तरह से यूजलेस समझने लगी है। एक्चुअल में जेबाई उससे शादी केवल बिजनेस बेनिफिट्स के लिए कर रहा था, अब वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। तो उसकी फैमिली इन लोगों को बिजनेस में जो कुछ भी हेल्प कर रही थी अब वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। तो इस वक्त अंकल को किसी पावरफुल बिजनेस पार्टनर के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जेबाई अंकल से कहने लगता है कि उन्होंने तो सभी रिसोर्सेज को बंद कर दिया है, अब हम केवल सन ग्रुप को हेल्प के लिए ही बोल सकते हैं, एक वही है जो अब इस वक्त हमारी हेल्प कर सकते हैं। अंकल उससे पूछने लगता है कि तो बताओ क्या इसके लिए तुम्हारे पास कोई आइडिया है। जेबाई उनसे कहने लगता है कि सन ग्रुप की बेटी गुआनली को बचपन में बहुत ज्यादा लाइक किया करती थी, लेकिन अब उसका ऑलरेडी 3 बार डिवोर्स हो चुका है, लेकिन अभी भी जब वो हमारे काम आ सकती है, हमारे बिजनेस में वो हेल्प कर सकती है, तो क्यों ना उसकी शादी गुआनली से करवा दी जाए। यह सुनते ही अंकल जेबाई को एक थप्पड़ मार देता है, उसे कहने लगता है कि अपनी बकवास अब तुम बंद करो, तुम यहाँ से दफा हो जाओ और तुम्हारे जो ये आइडियाज है वो बकवास है। इधर सेक्रेटरी लिन को बताने लगता है कि गुआनली और उसकी फैमिली एक बिजनेस पार्टनर को ढूंढ रहे हैं ताकि वो लोग स्टॉक मार्केट में एंटर कर पाए और कम बैक कर पाए। यह सुनकर लिन स्माइल करने लगता है और वो प्लान बनाता है कि ताकि गुआनली की फैमिली लिन के पास आकर उनकी हेल्प के लिए उनसे रिक्वेस्ट करने लगे। दूसरी तरफ गुआनली अपने लिप्स पर पेंट लगाने लगता है, उसे जो उसने वो बनाया था उस पर किस करने लगता है और तभी उसको एक वॉइस सुनाई देती है, तो वो उसको छुपा देता है। तभी उसके अंकल उसके रूम में आ जाते हैं और गुआनली को देखते ही अंकल उसे कहने लगता है कि आज रात तुम मेरे साथ रहोगे, और ये सुनकर गुआनली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि लिन का सेक्रेटरी उसके पास आता है, उसको बताता है कि जब गुआनली बचा था तो उसके फादर इस दुनिया से चले गए थे, उसकी मोम कोमा में है और वो अपने अंकल के घर में रह रहे हैं डिपेंड रहने के लिए। और तभी लिन बोलता है कि अच्छा जो उसके ऊपर चोट है, उसकी बॉडी पर इंजरी है, वो शायद उसकी फैमिली के द्वारा दी गई होगी। तभी उसका सेक्रेटरी बोलता है कि उसकी जो अंकल की फैमिली है वो रास्ते पर आने वाली है, तो इसलिए उन्होंने शायद इसको इन्फॉर्मेशन को स्टील करने के लिए भेजा होगा, शायद कम बैक करने के लिए। तभी लिन बोलता है कि उसने जानबूझकर एक्सपोज करने की कोशिश किया, बट हम उसको एक प्रे की तरह ट्रीट करेंगे, और वो एक हंटर बनना चाहता था, शिकारी बनना चाहता था,
आगे हमें दिखाया जाता है कि गुआनली अपने अंकल के लिए चाय लेकर आता है तो उसके अंकल बोलते हैं कि जब तुम बच्चे थे तुम तब से ही स्मार्ट हो, एक चालाक हो, अच्छे हो, समझदार हो। तो उसके अंकल तभी बोलते हैं कि मुझे डर है, मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर अकेले सफर करो और मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दे सकता। तुम मुझ पर ब्लेम मत करो, तुम मुझ पर ब्लेम तो नहीं करोगे ना। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अब मेरी मोम को तुम्हारी केयर की जरूरत है। तो तभी उसके अंकल बोलते हैं कि शायद तुम मुझे समझो। तभी जीबाई आ जाता है, वो अपने डैड से बोलता है। तो उसका डैड बोलता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। तो जीबाई बोलता है कि डैड बहुत ज्यादा अर्जेंट है। तो वो गुआनली को बाहर भेज देते हैं। तभी वो बताता है कि क्या हुआ है। तो बताता है कि जो हमारे स्टॉक्स है वो नीचे गिर रहे हैं, हमने जितनी भी मनी इन्वेस्ट की थी वो हमारी लॉस में जा रही है। तो फिर उसके डैड बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है और हम क्या करें। तभी वो बताता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि गुआनली की शादी सन ग्रुप की डॉटर से करा दे। तो उसका डैड बोलता है कि ठीक है यही होगा। और आगे हमें दिखाया जाता है कि वो उसकी माँ के पास आता है। तो वो उसकी मोम को बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं गुआनली को अपने पास नहीं रखना चाहता, बट अब हम मुसीबत में हैं, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है सैक्रिफाइस करने के लिए, मुझ पर विश्वास करो। और वो उस लड़की से शादी करेगा जिससे वो प्यार भी नहीं करता और स्माइल करके वहां से चला जाता है। और इधर उसकी मोम ये बातें सुनती रहती है और तभी वो अपना ऑक्सीजन मास्क हटा देती है और फिर एक वहीं पर फूल की पत्ती टूटकर गिर जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है वही वेडिंग सीन। तो वहां पर बोलते हैं कि क्या आपको ये वेडिंग मंजूर है। तो वो बोलती है हाँ। तो वो जैसे ही बोलने वाला होता है तो लिन वहां पर आ जाता है, बोलता है कि मैं इसके लिए एग्री नहीं हूँ। और जैसे ही उसके पास आता है तो बोलता है कि आओ मेरे साथ चलो। तो उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले जाता है और वहां पर जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सभी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। और जेबाई भी बोलता है कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसको साथ लेकर चला गया। इधर हमें दिखाया जाता है कि ये सभी उसका एक सपना था और वो अचानक उठ जाता है और कहता है क्या वो सच में मेरे पास आएगा। तभी उसको हॉस्पिटल से कॉल आती है कि अब तुम्हारी मोम नहीं रही है। तो वो भागते हुए जाता है अपनी मोम के पास। वो अपनी मोम के पास जैसे ही आता है तो वो बहुत ज्यादा सैड फील करता है क्योंकि उसके पास अब उसकी मोम ही थी जो भी कुछ थी, अब वो भी नहीं रही है। वो बहुत ज्यादा सैड फील करता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि लिन का सेक्रेटरी आता है। वो बोलता है कि मास्टर गुआनली की जो मोम है वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। मुझे अभी पता चला है कि उसकी जो पापा की डेथ हुई थी वो एक आग में जलकर हुई थी और ऐसा लग रहा है कि उसके अंकल चैन का इसमें कुछ लेना देना है। तभी वो बोलते हैं कि क्या, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ है और उसके जितने भी स्पोर्ट्स है वो सभी चले गए हैं और वो कुछ ना कुछ तो करेगा। और बोलता है कि तुम गाड़ी निकालो। तो वो आगे हमें दिखाया जाता है कि गुआनली अपने अंकल को बांध कर रखते हैं। तो वो बोलते हैं कि अब जो तुम्हारे जितने भी एम्यूलेट्स है वो सब चले गए हैं और मैं एक रैबिट की तरह दिखता हूँ, बट अब मैं एक वोल्फ में बदल गया हूँ। मैं तुम्हें धीरे धीरे काटूंगा, चिंता मत करो तुम। और जो आग लगाई गई थी मेरी फादर को दूर करने में, उससे मेरी मोम भी अफेक्ट हुई है और मुझे लगता है और तुम ही उसमें इन्वॉल्व हो। तो उसके ऊपर और उसके अंकल बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं। तो उसके अंकल बोलते हैं कि गुआनली बेटा तुम मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मुझे जाने दो। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि लिन अपनी कार लेकर आता रहता है। वो बोलता है कि मेरा वेट करना, तुम ऐसा वैसा कुछ कुछ मत करना प्लीज, बस थोड़ा सा सब्र करना। और इधर गुआनली बोलता है कि बता वो आग किसने लगाई थी। तो उसके अंकल बोलता है कि उस आग से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम पागल मत बनो। गुआनली बोलता है कि अच्छा सच नहीं बताओगे, तुम खेलना चाहते हो तो अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। उसको वहीं पर मार देता है और आगे दिखाया जाता है कि वहां पर लिन भी आ जाता है और उसके सामने गुआनली खड़ा हुआ रहता है और वो जैसे ही बेहोश होकर गिरने वाला होता है तो वो बिल्कुल स्टाइलिश तरीके से उसको हग कर लेता है, उसको गिरने से बचा लेता है और कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, बस मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो दोनों यहीं पर हग करे हुए बैठे रहते हैं और इसी के साथ ये प्यारी सी सीरीज का एंड हो जाता है। गाइज मैं आपको बता दूं इस सीरीज में केवल 5 ही एपिसोड थे, इसलिए ये सीरीज इतनी छोटी थी। अगर गाइज आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे हाई पॉइंट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।